जब उड़िया बोलने वालों से आपको बेइंतहा मोहब्बत है, बांग्ला भाषियों से आपको कूट कूट कर प्यार है, तो फिर गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और गोड्डा के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? अगर भाषा का आधार पड़ोसी राज्य है तो फिर नियम सब पर एक जैसा होना चाहिए। बांग्ला और उड़िया के लिए अलग कानून और भोजपुरी मगही के लिए अलग। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को पलामू, चतरा और गोड्डा के लोगों से कोई पुरानी रंजिश है? भैया, झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक नया भूगोल लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास में बैठे महाज्ञानी सलाहकारों ने झारखंड का एक ऐसा बक्सा तैयार किया है जिसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और गोड्डा जैसे जिलों को शायद राज्य के नक्शे से ही डिलीट मार दिया गया है। तभी तो जेटेट 2026 की नियमावली में इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर कर दिया गया है, लेकिन बांग्ला और उड़िया को पलकों पर बिठाया गया है। बांग्ला बोलने वाले और उड़िया बोलने वालों से बेइंतहा मोहब्बत दिखाया जा रहा है। वाह रे झारखंड सरकार, आपके इन सलाहकारों को 150 तोपों की सलामी देनी चाहिए, जिन्होंने पलामू परमंडल और संथाल परगना के लाखों युवाओं के भविष्य को एक कलम के झटके से अंधकार में डाल दिया है। आखिर सत्ता में बैठे इन लोगों को क्या लगता है? क्या झारखंड की जनता बेवकूफ है? एक तो 9 साल के लंबे इंतजार के बाद जैसे तैसे जेटेट को लेकर मामला थोड़ा साफ हुआ है, लेकिन यहां तो नियत ही कुछ और नजर आती है। सच तो यह है कि इनसे परीक्षा ही नहीं ली जाती है और शायद इसीलिए हेमंत सरकार ने जानबूझकर इस भाषाई विवाद को जन्म दिया है ताकि मामला फिर से लटक जाए। पिछले 9 सालों से जेटेट कि अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी। हर बार नियमावली बनती है, हर बार कुछ ना कुछ मामला सामने निकल कर आ जाता है। इस बार भी जो है भाषाई विवाद जन्म ले लिया है। गोड्डा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा के जो क्षेत्र के जो युवा है, अभ्यर्थी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए भैया, सत्ता में बैठे लोगों से मेरा सीधा सवाल है, जब आपको लगता है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका झारखंड की भाषा नहीं है, तो फिर बांग्ला और उड़िया झारखंड की भाषा कैसे हो गई भाई? जरा बताइए ना हमें, आप जरा बताइए ना झारखंड वासियों को। जब उड़िया बोलने वालों से आपको बेइंतहा मोहब्बत है, बांग्ला भाषियों से आपको कूट कूट कर प्यार है, तो फिर गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और गोड्डा के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार चुनाव में आपको सीट नहीं मिली तो उसका बदला आप पलामू परमंडल और जो गोड्डा जिला है वहां के युवाओं से ले रहे हैं? ये मेरा बस बेसिक सवाल है आप लोगों से। क्या सरकार को अब ये लगने लगा है कि झारखंड के नक्शे में गढ़वा, पलामू, गोड्डा, चतरा, लातेहार है ही नहीं? तभी तो पुरुलिया, बांकुड़ा, आसनसोल और राउरकेला से सटे झारखंड के क्षेत्र के बारे में सोचा गया, वहां के लोगों के बारे में ख्याल रखा गया। आज इसी भाषाई भेदभाव पर भाजपा के 2 दिग्गज नेता भानु प्रताप शाही और अमित मंडल ने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है और सीधा सरकार से जवाब मांगा है। यह भाषा के नाम पर जो आप विवाद खड़ा कर रहे हैं और बच्चों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, और जो भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली बोलने वाले लोग हैं उसको बिहारी आप बोल रहे हैं, मैं समझता हूं ये गाली केवल मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी सरकार हम लोगों को देने का काम कर रही है। हम लोगों के पास 1932 का खतियान है, लेकिन हम लोगों का भाषा जो है वो मगही और भोजपुरी है, पलमुआ भाषा है। इसका मतलब हम झारखंडी नहीं है। और हमारे भाषा को छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? आपको वोट मिला है सरकार चलाने के लिए, भाषा को छीनने के लिए नहीं। बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने दहाड़ते हुए कहा है कि पलामू परमंडल के पास 1932 का खतियान है, हम पक्के झारखंडी हैं, लेकिन सरकार हम पर नागपुरी और कुड़ुक भाषा थोपकर हमें हमारी ही जमीन पर पराया बना रही है। वहीं गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। गढ़वा में, पलामू में भोजपुरी, मगही को जेटेट के सिलेबस से हटा दिया है और हेमंत की सरकार ने फिर से एक बार कुर्मी भाषा भाषी लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। अंगिका भाषा भाषी लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। भोजपुरी और मगही भाषा भाषी लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। यदि हेमंत सोरेन की सरकार को लगता है कि कुर्मी गोड्डा में नहीं रहते हैं, अंगिका भाषा भाषी गोड्डा में नहीं रहते हैं, तो इन सबको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए झारखंड के। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की जानकारी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। और यदि इनको ऐसा लगता है कि गोड्डा में अंगिका जो बोलते हैं वो बिहार के हैं, तो आप अपने बिहार के कोटे से मंत्री को आप लगा देते हैं, लेकिन अंगिका बोलचाल की जो भाषा हमारी
हमारी है, जो 1932 के खतियानी है, उसके साथ अपमान करते हैं। आपको अपने मंत्रालय से सबसे पहले बिहार के कोटे से मंत्री को हटा देना चाहिए, यदि आपको ऐसा लगता है तो। आप अपना खतियान देख ले और अमित मंडल और अंगिका भाषाभाषी का खतियान देख ले, तो अंगिका भाषाभाषी का खतियान आपसे ज्यादा पुराना होगा, यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अमित मंडल ने सीधे तौर पर पूछा है कि जब बांग्ला और उड़िया पड़ोसी राज्यों की भाषा होने के बावजूद झारखंड में मान्य है, तो फिर अंगिका, भोजपुरी और मगही से इतनी एलर्जी क्यों? क्या संथाल परगना के अंगिका भाषी और कुड़माली बोलने वाले लोग झारखंडी नहीं है? उन्होंने सीधा सरकार से सवाल पूछा है। अब सवाल सीधा है, पूरे पलामू प्रमंडल वासियों को, गोड्डा जिले वासियों को, चतरा जिले वासियों को सरकार को जवाब देना होगा। अगर भाषा का आधार पड़ोसी राज्य है तो फिर नियम सब पर एक जैसा होना चाहिए। बांग्ला और उड़िया के लिए अलग कानून और भोजपुरी मगही के लिए अलग। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को पलामू, चतरा और गोड्डा के लोगों से कोई पुरानी रंजिश है? क्या इन जिलों को झारखंड के नक्शे से बाहर मान लिया गया है? जेटेट 2026 की ये नियमावली किसी परीक्षा का हिस्सा कम और पलामू, गढ़वा, गोड्डा के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक लग रही है। आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जोहार, नमस्कार।